अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को, जिसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की डेरिवेशन को डिटेल में आज जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं इसके फॉर्मूले को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हमारे पास जो है वो दो हैं, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की हम बात करते हैं। हमारे पास जो है आज का मेन मोटिव हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है। दो रेजिस्टर हमारे पास हैं, जो रेजिस्टर 1 एक को नाम दिया है, दूसरे को हमने रेजिस्टर 2 का नाम दिया। अब ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल से R1 और R2 कनेक्ट है। R1 जो है वो ए टर्मिनल से बैटरी के साथ कनेक्ट है और R2 सी टर्मिनल के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट है। R1 का जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा उसे V1 का नाम दे रहे हैं, और जो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 पर उसे V2 का नाम दे रहे हैं। करंट यहाँ से जो है वो फ्लो कर रहा है और करंट जो है वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के मुताबिक जितना जंक्शन में इन होता है उतना जंक्शन से बाहर आएगा। हम इन दोनों का इक्विवेलेंट मालूम करने जा रहे हैं और इक्विवेलेंट का नाम दे रहे हैं R, और ये इक्विवेलेंट जो होगा वो ए टर्मिनल से सी टर्मिनल तक का क्या होगा, ये इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस होगा। फिर हमने यहाँ डेरिवेशन में बात की, कंसीडर टू रेजिस्टर R1 एंड R2। दो रेजिस्टर हैं R1 और R2 आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V इन सीरीज। वो एक बैटरी के साथ कनेक्ट है और बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है, सीरीज में कनेक्ट है। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 सेम इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ जो करंट गुजरेगा सीरीज में वो सेम होगा। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज यहाँ जो होगा वो डिफरेंट होगा। सेम इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करते हैं तो इस पर अप्लाई होता है किरचॉफ्स लॉ, जो हम पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द करंट इन ईच रेजिस्टर इज द सेम। जितना करंट जो है वो इस सर्किट में दाखिल होगा उतना ही बाहर निकलेगा। इसका मतलब इसमें जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस गुजरने वाला करंट जो होगा वो सेम होगा। I1 बराबर है, यानी रेजिस्टर 1 का जो करंट है I1 है और रेजिस्टर 2 का करंट I2 है। I1 बराबर होगा I2 के और इन दोनों को हम I का नाम देंगे। दैट इज इक्वेशन 1। फिर जो है वो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट बट द टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होगा, ये R1 और R2 का जो वोल्टेज है ये डिफरेंट होगा, लेकिन जो टोटल वोल्टेज होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। इसमें हमारे पास क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई होता है। V बराबर है V1 प्लस V2। फिर हमने कहा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के मुताबिक V किसके बराबर होता है, IR के। V1 किसके बराबर होगा, I1 R1। V2 किसके बराबर होगा, I2 R2। तो यहाँ हमने रख दिया V की जगह IR, V1 की जगह रखा I1 R1, V2 की जगह रखा I2 R2। यहाँ तक हो गया। अब जो वो फ्रॉम इक्वेशन 1 कह रही है कि I1 बराबर है I2 के और इन दोनों की जगह हम I लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें कह रही है कि I1 बराबर है I2 के और इनकी जगह I रख दिया, तो I यहां तक पहुंच गए हम। अब जो है यहां तक पहुंच गए, I कॉमन ले लिया हमने। I से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। R बराबर है किसके, R1 प्लस R2 के। फिर हमने कहा अगर ये दो रेजिस्टर के बजाय अगर बहुत सारे रेजिस्टर सीरीज में होते तो हमने कहा इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर इन रेजिस्टर की जो तादाद है वो किसके बराबर हो, n के बराबर, बहुत सारे हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn के बराबर, अगर ये बहुत सारे रेजिस्टर हो तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उन तमाम के सम के बराबर होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो इन तमाम के सम के बराबर होगा। तो यहाँ जाकर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की डेरिवेशन जो है वो मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।